लोकगीत प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं, केवल रस है। छंद नहीं, केवल लय है। साहित्य नहीं, केवल माधुर्य है। अनुभूत परक अनिर्वचनीय सौंधापन है। प्रफुल्ल मना प्रकृति जब तरंगित होती है, तब वह इन्हीं लोकगीतों का गान करती है। इनमें हृदय का उल्लास इस प्रकार व्याप्त होता है जैसे प्रेम में आकर्षण, श्रद्धा में विश्वास और करुणा में कोमलता व्याप्त होती है। यथार्थ में जब बुंदेली लोकगीतों की तरल तरंगित धारा मानस मर्म को स्पर्श करती है, गुदगुदाती है, तब श्रोताओं का हृदय भावलोक में विह्वल होकर विचरण करने लगता है और वह इन प्रकट गीतों में ऐसे प्रतिबिंबित होता है जैसे कविता में कवि, सभा में वक्ता का मनोबल और तपस्या में त्याग। कविता प्रकृति का गान है, अनुभूति की अभिव्यक्ति है। वह मस्तिष्क से नहीं, हृदय से प्रादुर्भूत होती है। इसीलिए कृत्रिम सभ्यता के प्रकाश में उसका विकास नहीं होता। लोकगीतों के जन्म स्थान हमारे गांव हैं। उनकी वाणी में मस्तिष्क नहीं, हृदय है। उनकी मैत्री के फूलों में स्वार्थपरता के कीट नहीं, अपितु प्रेम का विशुद्ध परिमल है। उनकी भाव सृष्टि में न स्वार्थ है, न ईर्षा, न राग है, न द्वेष। सर्व प्रेम, करुणा, परम संतोष ही संतोष है। त्याग और सौहार्द की पावन मंदाकिनी का सतत प्रवाह है। इन्हीं ग्रामीणों के हृदय रूपी आसन पर आसीन होकर प्रकृति जो गान करती है, वही हमारे लोक लुभावन लोकगीत हैं। वैसे तो संपूर्ण भूमि में प्रकृति अपने अनूठे गान के साथ दृष्टिगोचर होती है, किंतु बुंदेलखंड में यह अपने अद्वितीय वैभव के साथ सदा से ही पल्लवित पुष्पित होती रही है। स्मरणीय है कि श्रीमद् भागवत पुराण प्रणेता महर्षि वेद व्यास, क्रौंच, धौम्य, ऋषिउद्दालक, रामचरितमानस रचनाकार आचार्य तुलसी, केशव प्रभृत रचना धर्मी मनीषी साहित्यकारों को सृजन के बीज यहीं से उपलब्ध हुए हैं। बुंदेलखंड के ही लब्ध प्रतिष्ठ रसिद्ध लोक कवि श्री ने अपनी लोकबद्ध रचना शैली द्वारा गागर में सागर समेटा है और बुंदेली साहित्य में वह छाप दी है जो तमाम आधुनिक विकास के बाद भी ज्यों की त्यों बुंदेली लोक साहित्य को आलोकित कर रही है। सत्य तो यह है कि बुंदेलखंड के लोकगीत देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी भाव प्रवणता, हृदयस्पर्शी स्निग्धता व स्वाभाविक समरसता, मिठास प्रवता के कारण भारी पड़ते हैं। बुंदेलखंड के लोक जीवन से जुड़े लाला हरदौल का एक चित्र इस प्रकार है। वे अपने बुंदेलखंड भूभाग में लौकिक देवता माने जाते हैं। यह मान्यता है कि मांगलिक कार्यों में उनकी पूजा न करने से मांगलिक कार्य बाधित होता है। इसीलिए विवाह जैसे शुभ कार्यों में महिलाएं लाला हरदौल के गीत बड़े ही भावुकास्था एवं श्रद्धा के साथ गाती हैं। यथा इतनी रही भाभी सो प्रीत, जितनी सब दुनिया की रीत, तुमने करी न कछु अनरीत, जैसे उन्हें निभाही लाला, वैसे ही सबे निभैयो। लोक जीवन प्रकृति की गोद में ही पलता है। लोक भाषा के ही बल पर महात्मा कबीर ने दर्शन शास्त्र के जटिल एवं गूढ़ तत्वों को भी हृदयग्राही सरल रूप में रूपायित किया है। बुंदेली रचनाकारों ने भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तमाम गुत्थियों को अपने काव्य कौशल से लोक भाषा में समाधानित कर दिशाबोध कराया है। फागफड़ साहित्य के सिद्धहस्त कवि पंडित गंगाधर जी व्यास की यह चौकड़िया उक्त के संबंध में द्रष्टव्य है। जिनका खाने और कमाने कैसे जरूरत खजाने, माया जोर धरी घर भीतर, कहो काय के लाने, चलती बिनिया संग न जाने, देख देख पछताने, गंगाधर ईश्वर लय ठाढ़े, जीखा जितनो जाने। कवि श्री सांसारिक माया मोह से विरक्ति का भाव दिखाते हुए भक्ति और आध्यात्मता की ओर जब उन्मुख हुए, तब वृत्ति का प्रवाह इस प्रकार प्रवाहित हुआ। बखरी
रैयत है भारे की, दई प्राण प्यारे की। कच्ची भी तो उठी गुनियाऊँ, छई फूस चारे की। या बकरी के 10 दरवाजे बिना कुची तारे की। ईश्वर कहाँ चाहे जब ले लें, हमें कौन वारे की। इधर उत्तरवर्ती बुंदेल लोकगीत रचनाकारों के लोक जीवन के बहुआयामी ग्रामीण संस्कृति के मन स्पर्शी ऐसे चित्र खींचे हैं जिनमें स्वाभाविकता, नैतिकता, मर्यादा तथा उपदेशात्मक संस्कारों की स्पर्श छाप परिलक्षित होती है। प्रधानतः श्री रामचरण जी हयारण मित्र का एक संस्कारित चित्र इस प्रकार है जिसमें ग्रामीण भारतीय नारी की जीवन का मूल्यांकन अंकित है। ऐसी बिटिया करती नैया घर में नायक न्यारो, मित्र कहूँ करती रहती दोनों कुल जियारो। श्री शिवानंद मिश्र ने अपने रचना संसार के माध्यम से नैतिक जागरण एवं चरित्र बल उत्थान की चर्चा की है, क्योंकि भारतवर्ष गांवों का देश है। अगर गांवों का उत्थान होगा तो देश का उत्थान स्वयं हो जाएगा। तुम दिल्ली की बात करो बड़े भैया, हमें करन दो सेवा अपने गाँवन की। तुम कारण में चलो मालपुआ गुल को, हमें कहन दो कथा खेत खरियानन की। श्री रतिभान तिवारी कंज प्रगतिवादी विचारधारा के मूल बुंदेली लोकगीतकार माने जाते हैं। समाज में व्याप्त विषमता विकास में बाधक ही नहीं अपितु लोकतंत्र के लिए कलंक है। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर चोट करते हुए अंकित किया है कि उनके रोजो मने दीवारी मोरे घर धसक रही होरी। उनकी पौर अटारी हंस रही, सुनी परी टपरिया मोरी। ग्रामीण संस्कृति को वे नगर महानगरों से श्रेष्ठ मानते हैं। गांव हमारे स्वर्गलोक से ओजू सांसी मानो, बिरसंतरे हरी कांदी में परतन लगे सुहानो। सगुन चरैया हारन में नित गाये मधुर प्रभाती। ऊषा उठ के बड़े भोर सूरज को देवै पाती। श्री जगदीश शाह जी खरे जलज सांस्कृतिक एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजग रचनाकार हैं। आपने महंगाई पर चोट करते हुए लिखा है, रामदय खाए जात महंगाई। उतय लगत अब 1 रुपया, जितय लगत ती पाई। इसी प्रकार प्रखर रचनाकार श्री संतोष सिंह जी बंदेला आज की पूंजीवादी व्यवस्था पर चोट करते हैं यथा, तिली कपास करें पैदा हम, तुमने मील बना ले। तिली कपास करें पैदा हम, तुमने मील बना ले। जब हम उन्ना लेवन आवें, 2 के 20 गिना ले। बरियाई होए हमारे खेत और तुम सुगर मील कर लेत। बुंदेली लोकगीतों में जीवन की विविधता है, निज का लालित्य है, सहज सरसता के साथ विषमता की पीड़ा है, लोक जीवन की प्राणवायु का संचार है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पावन प्रसूत लालिमा के साथ सत्यम शिवम सुंदरम का मंगलमय प्रभात भी है।